तो हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज इज। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दिया होता है, जो कि आई होप आपको बताया भी गया होगा। इस चार्ट की जरूरत है, इस चार्ट की। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो जैसे बेटे हम अब यही चार्ट बेटे आपका की कंसेप्ट भी है। दिस चार्ट इज योर की कंसेप्ट। अगर ये चार्ट आपको थोड़ा बहुत रफली याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे इस स्पेक्ट्रम में ऊपर जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ बेटे देखो यहाँ पे 10⁻7 है, 6 है, 5 है, फिर माइनस में होती जा रही है। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो कम होने लगती है। मीन्स अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें गामा रे दिया हुआ, गामा रे तो सबसे ऊपर है, तो गामा की वेवलेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद किसकी कम होगी? और गामा के बाद बेटे क्या आएगा? हमें गामा की बात करें, हमें अल्ट्रावायलेट की बात करें, हमें ये इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेट्स सी। यस, हमें इंफ्रारेड और माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए क्या बेटे? सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा बेटे माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा। उसके बाद बेटे होगा किसका? इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड। फिर होगा बेटे किसका? फिर होगा बेटे अल्ट्रा वॉयलेट। फिर होगा बेटे किसका? फिर होगा बेटे गामा रेज का, गामा रेज का। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बेटे हमें ए ऑप्शन सही लगता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।